Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है हमारा लेसन नंबर 22। ठीक है, लेसन नंबर 22 चल रहा है हमारा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की रिवीजन मैं कराती हूँ रोज सुबह, इसलिए क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम देते हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, आपका पीएचडी की एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस, जेएनयू की एंट्रेंस, और भी बहुत सारे कॉलेजेस की एंट्रेंस देते हो पीएचडी में एग्जामिनेशन के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए। सो इसमें क्या होता है, आपको जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि सारे एनालिसिस आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, बट साथ ही साथ आपको जो फैक्चुअल डेटा है वो भी याद होना चाहिए। अब सारा डेटा तो इकट्ठे एक दिन याद हो नहीं जाता, इसलिए हम क्या करते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा डेटा याद करते हैं। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं सो दैट कि आपका जो प्रिपरेशन है 1-2 महीने बाद काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो अभी तक इसके 21 मैं लेक्चर्स निकाल चुकी हूँ। ये 22वां लेक्चर है। जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, वो पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो ताकि आपके पास ये वीडियोस है ना वो बहुत सारी आती रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो शेयर करना तो बनता है, राइट। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है कंटेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का पहला जो तथ्य है वो ये है कि इंडिया नेपाल की जो कोसी ट्रीटी हुई थी, आपसे पूछते हैं कि कोसी ट्रीटी किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया नेपाल। और इंडिया नेपाल में कब हुई थी? 1954। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ना जब भी ट्रीटी से रिलेटेड होता है 2 तरीके से आते हैं। एक तो यार ये कि ट्रीटी किससे रिलेटेड है, कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, किसने साइन किया है, इस तरीके से, या फिर किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है उस तरीके से। और दूसरा पूछते हैं कि यार ये ट्रीटी किस चीज को लेके है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोसी नदी है तो रिवर के रिलेटेड होगी, रिवर वाटर से रिलेटेड होगी। और तीसरा पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि कौन से ईयर में आई थी, तो ये आई थी 1954 में। दूसरा आपको पता है इंडिया पाक के बीच एक इंडस वाटर ट्रीटी है, कब हुई थी ये? 1960 में। ये 1960 में करवाने में जो हमारे मीडिएटर थे वो कौन थे? वो थे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रीटी है वो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो इंडस वाटर का जो पानी है, इंडिया पाकिस्तान में जो विभाजन होता है उसमें जितनी भी जॉइंट कमीशन होगी या जो भी फैसला होगा उसमें इंडिया और पाकिस्तान खुद करेंगे, कोई तीसरी पार्टी नहीं इसमें बीच में आएगा। पहली बात। दूसरी पार्ट में लिखा है कि जो इंडस, चेनाब और झेलम, ये जो 3 नदियां, इसका पानी मुख्यतः किसको जाता है? पाकिस्तान को, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, अगर मैं भूगोल के हिसाब से बोलूं तो। और आपका जो रावी, ब्यास, सतलुज है उसका पानी ज्यादातर किसको जाता है? इंडिया को। अब क्या इंडिया झेलम, चेनाब और इंडस का पानी यूज नहीं कर सकती? कर सकती हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 20% पानी आप किस में यूज कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हो, पीने वगैरह के लिए। ठीक है, और इसमें आप डैम वगैरह बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बट उस डैम बनाने के चक्कर में आपको पानी स्टोर नहीं करना है। रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हो, यानी कि क्या है कि एक तरीके का डैम होता है जिसमें आप पानी का बहाव है ना, वही बहाव मैकेनिकल जो एनर्जी है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हो। ठीक है, उससे आप बिजली उत्पन्न करते हो, और इसमें आप पानी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम है। इंडिया भूटान का क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमीटरोलॉजिकल एंड फोरकास्टिंग नेटवर्क है इंडिया भूटान के बीच में। बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट लाइक कि अब इसमें है तो मैं आपको बता दिया। इंडिया ने एक साइन की है अमेंडमेंट स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके का आपको हाल ही में ये हुआ था, पिछले साल 2021 में हुआ था आई गेस। तो भारत में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शन सिद्धांत के व्यक्त का संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है ये कौन सी कंट्री के साथ है? तो इसमें ये बोल रखा है कि यार ये यूके के साथ है। पहले से पैक था बट अब उसकी वैलिडिटी 2026 तक एक्सटेंड आगे बढ़ गई है, राइट। कारगिल जो रिव्यू कमेटी है उसे रिकमेंड किया था अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, एक एनएमएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ये क्या करेंगे? इन्होंने मतलब कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड किया था कि यार इस तरीके का एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इस तरीके का वो होना चाहिए, तो कारगिल रिव्यू कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया का और भी ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन है, जैसे कि एजीसी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये क्या है कि यार इंडिया और जापान मिलके अफ्रीका में ग्रोथ करेंगे। इंडिया का ट्रायंगुलर कॉरिडोर जो है, जैसे कि आपका सपोर्टिंग इंडिया स्टेट प्रेफरेंस फॉर अफ्रीका, सीता की फुल फॉर्म काफी बार पूछते हैं, यानी कि व्यापार प्राथमिकताओं का समर्थन, आईटीआई के लिए SI
SITA, ठीक है, SITA। सो बेसिकली इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड कर रहा है कि यार इंडिया और यूके साथ में मिलकर काम करेंगे, किसमें? अफ्रीका में, सीता, ठीक है, सीता रिलेटेड है इंडिया और अफ्रीका से। NMSC यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? एक इंटरफेस होता है सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन के बीच में, यानी कि नागरिक और सैन्य समुद्री डोमेन के बीच में एक इंटरफेस है, यानी कि एक बात करने का। विल वर्क अंडर NSA, ठीक है, किसके अंदर काम करेगा ये? NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंदर काम करेगा वे। और इट विल बी द प्रायर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन, यह समुद्री सुरक्षा डोमेन पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होगा। अब कुछ ना मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कुछ नेवल एक्सरसाइजेस, कुछ एयरफोर्स एक्सरसाइजेस आपसे पूछते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि यार ये किस किस के बीच में है, या फिर ऐसे बोल लेते हैं कि यार इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि आप लिख सकते हो कि यार क्या बोलते हैं, हैंड इन हैंड, इस तरीके से। नेक्स्ट है जायद तलवार एक्सरसाइज, एक इसके बीच में इंडिया और UAE के बीच में है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? जो इंडिया ने अफगानिस्तान से जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था तो लोगों को लेके आए थे ना वापस, उस ऑपरेशन का नाम क्या था आपसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑपरेशन देवी शक्ति। सियाकैट किसकी एक्सरसाइज है? US और सिंगापुर के बीच में है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या है? दिस इज सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स है आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, राइट। नेक्स्ट है कि मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मैड्रिड कहाँ पे है? बेसिकली दिस इज इन स्पेन, ठीक है, स्पेन में है। इसमें एक प्रिय पीस कॉन्फ्रेंस यानी कि शांति सम्मेलन हुई थी, किससे संबंधित है ये? इजराइल पैलेस्टीन पीस से संबंधित है, इजराइल फिलिस्तीनी शांति 1991 से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट्स हैं, देख लो कि सबसे पहले आई थी एक पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन आई थी यूके, रॉबर्ट पील, ठीक है, रॉबर्ट पील यूके के, उन्होंने निकाली थी ये 1937 में। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था कि यार इजराइल जूस का एक अलग से घर होना चाहिए इजराइल, ठीक है। एक आपने अल अक्सा मॉस्क का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का 3rd होलीएस्ट साइट है इस्लाम की, ये भी कहाँ पे है? ये इधर ही ट्रेन है। वेस्टर्न वॉल कहाँ पे है? जो जुडाइज्म यानी कि जो यहूदी का जो एक मेन एक धार्मिक स्थल है वो वेस्टर्न वॉल, वो कहाँ पे? वो भी इस्राइल पैलेस्टीन वाली जगह में। चर्च ऑफ होली सेपल्चर, ठीक है, सेपल्चर बेसिकली कहाँ पे? ये चर्च है, ट्रेडिशनल साइट है जीसस को जहाँ पे क्रूसिफिकेशन, ठीक है, हुआ था, यूसुफ का क्रूसिफिकेशन और दफन कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था, और ये भी इधर ही है, राइट। एक तो मॉस्क हो गया यानी कि एक मस्जिद हो गया, एक वेस्टर्न वॉल हो गई जो जुडाइज्म से रिलेटेड है, एक आपका चर्च हो गया। ये तीनों जगह जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पे? अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्म के, वो इजराइल पैलेस्टीन में ही पड़ते हैं। In 2018, India adopted de-hyphenated policy, which simply means India's relation with Israel would stand on its own merit, independent and separate from India's relationship with Palestine. So, एक ना पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं डी-हाइफनेटेड पॉलिसी। डी-हाइफनेटेड पॉलिसी का मतलब है कि यार अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर समझ लो मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है A और मेरा फ्रेंड है B, A और B आपस में ना इन दोनों की बनती नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लगड़ते हैं, मतलब झगड़ते वगैरह हैं, ठीक है। सो अब हमारा क्या है कि यार मैं क्या करूं? तो मैं तो A का भी फ्रेंड हूं, मैं B का भी फ्रेंड हूं। मैं कैसे A और B दोनों का फ्रेंड हूं? क्योंकि यार मेरा A के साथ अलग इक्वेशन अलग है, वो उसकी जो दोस्ती है उसके दायरे अलग है, एंड उस दोस्ती में मतलब क्या है कि हमारी अलग बात है एंड A और B की अलग बात है। अगर तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग भी आप लोगों में आ जाएंगे, मतलब लड़ाई में किसी की साइड लेंगे। तो डी-हाइफनेटेड पॉलिसी का क्या होता है कि किसी की साइड नहीं लेना। अगर मेरे जिसके साथ जिस तरीके से रिलेशन है वो अलग है और वो दूसरे को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरी आपसे एक बन रही है तो फिर उस तरीके से बनेगी या दूसरे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, रोड मैप 2030। रोड मैप 2030 बेसिकली अडॉप्ट किया गया था आपने बायलैटरल ट्राइज, जो कि आपका इंडिया और यूके के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय जो भी हमारे संबंध हैं वो कैसे हो जाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, CSP, यानी कि आपके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में मतलब हमने आ गए। ब्लू डॉट नेटवर्क बेसिकली ये किस लिए है? जैसे कि आपने चाइना का ओबोर सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड, या फिर आपको BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी तरीके का एक ब्लू डॉट नेटवर्क है। ब्लू डॉट नेटवर्क बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह उन सब से रिलेटेड है। कौन कौन है इसमें? US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट है
कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी किसका है, यूएन का, कि यार आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यार इस तरीके का हम एक डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे यूएन वो कर रहा है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मैंने बताया था इंडिया और जापान से रिलेटेड है। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF, यानी कि ग्लोबल आपका अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किससे रिलेटेड है, G20 का है ये। जैसे मैंने आपको बताया ना इंफ्रास्ट्रक्चर का हर एक का, जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया का है, वैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपका G20 ग्रुप ऑफ 20 का है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, कि एक दोबारा एक अच्छा हमें देश बनाना है, इस तरीके की एक पार्टनरशिप किसका है, यह है G7 का। 10T पॉलिसी किससे रिलेटेड है, EU से, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है 10T पॉलिसी। और मुझे कमेंट सेक्शन में 10T की फुल फॉर्म बताओ, इसकी मुझे फुल फॉर्म चाहिए, ठीक है, 10T की फुल फॉर्म मेरे को अभी ढूंढ के बताओ और आंसर देना अनिवार्य है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, चाइना का है। पार्शियल, अच्छा अब इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं मैच के लिए कि कौन सा इनिशिएटिव किसका है, राइट। फिर क्या आते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी, 1963 में हुई थी, 63 में हुई थी। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि NPT कब हुई थी, 1970 1970 में हुई थी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी, 1996 में हुई थी, बट अभी फोर्स में नहीं है। देखो ये NPT है, ये साइन 68 में हुई थी, ये फोर्स 1970 में हुई थी, 1970 में, ठीक है। CTBT साइन 1996 में हो गई, बट अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है, क्योंकि जब तक सारे लोग जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो उसे साइन नहीं करेंगे तब तक वो फोर्स में नहीं आएगी, जो कि हमने नहीं किया है। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNP परमाणु हथियारों पर निषेध की जो संधि है वो कब आई थी, 2021 में आई थी, एंड इसमें यूनिवर्सली लोगों ने साइन किया है, राइट। इतना ही पढ़ते हैं अभी, आज इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतने जो फैक्ट हैं, तथ्य है वो काफी हैं। अब आप क्या करना कि जितने मैंने ये ट्रीटीज बता रखी है इनको सर्च करना डिटेल में, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और जितने भी मैंने इनिशिएटिव बता रखे हैं जैसे BRI ये सारे बिल्ड बेटर वर्ल्ड इस तरीके के, इनको भी एक बार सर्च कर लेना, तो क्या होगा ना आपका डिटेल में हो जाएगा। और मैं ये सुबह जो वीडियोज हैं वो 6 बजे डाल देती हूँ, तो आप एक काम करा करो, 2 बार देखा करो, एक बार तो तुम पूरा ना सिर्फ वीडियो फोकस से देखा करो, दूसरी बार उसको लिख के याद किया करो। देखो मैं तुम्हें PDF वगैरह दे सकती हूँ आराम से, बट मैं चाहती हूँ कि रोज रोज तुम अपने खुद से लिखोगे तभी ये चीज याद होंगे, फैक्चुअल डेटा अदरवाइज याद नहीं होता। और इस वीडियो को अगर तुम चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूं और ये कभी बंद ना हो, लाइक इसमें मतलब बहुत सारी वीडियोस आए, तो इसको शेयर करो जितना ज्यादा कर सकते हो, तभी ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर शेयर हुआ, व्यूज आया, मेरे को कैसे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप लाइक करोगे, आप कमेंट ढेर सारे करोगे, आप शेयर ढेर सारा करोगे, व्यूज आएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, ऐसे तो पता चलता है। तो आप इतना करो, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इसे याद कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।